पटना में विपक्ष की बैठक के बाद नए तौर पर अलायंस का नाम पीडीए सामने आया है। पीडीए यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। अब इस नाम पर एक तरफ बीजेपी ने तंज कसा है तो वहीं कांग्रेस से ऐसे किसी भी अलायंस की बात को सिर से खारिज कर दिया है। एक तरफ राष्ट्रभक्त, एक तरफ विकासवाद और एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय के नाम पर परिवारवाद करने वाला लोग। विपक्ष के अलायंस पर सियासी घमासान। पीडीए पर बीजेपी ने कसा तंज। राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय के नाम पर परिवारवाद करने वाला लोग। अलायंस को बताया पारिवारिक डेमोक्रेटिक गठबंधन। पीडीए परिवारवादी डेमोक्रेटिक गठबंधन। कांग्रेस ने अलायंस के नए नाम को सिरे से खारिज किया। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस तरह की बात नहीं है, ऐसा हम आपको कह सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक के बाद नए तौर पर पीडीए अलायंस का नाम सामने आया। पीडीए यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। हालांकि अभी इस नए नाम पर शिमला में होने वाली बैठक में भी चर्चा होनी है। अब इस नए अलायंस को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मचा है। एक और बीजेपी विपक्ष के अलायंस के नए नाम पीडीए को परिवारवादी डेमोक्रेटिक गठबंधन बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने ऐसे किसी नए नाम की संभावना को फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। एक तरफ राष्ट्रभक्त, एक तरफ विकासवाद और एक तरफ राष्ट्रवादी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय के नाम पर परिवारवाद करने वाला लोग। पीडीए परिवारवादी डेमोक्रेटिक गठबंधन। अभी चूंकि बैठक जो अभी पटना में संपन्न हुई बहुत सक्सेसफुल बैठक रही, उसमें इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अब अगली बैठक होगी तो अगर इस आशय का प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आता है तो उस पर सभी दल के लोग इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तभी कोई फैसला हो। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव होगा तो शिमला की जो बैठक होगी, 2 दिन की बैठक होगी, वहाँ उस पर कोई इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो आपसी सहमति से इस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस तरह की बात नहीं है, ऐसा हम आपको कह सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता पहली बार नहीं बल्कि कई बार बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अलायंस बनाया। लेकिन ये कितनी बार सफल हुई और कितनी बार असफल, इस ग्राफिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के खिलाफ कब कब एकजुट हुआ विपक्ष। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। अखिलेश और राहुल का फॉर्मूला मोदी लहर को रोकने में हुआ नाकाम। यूपी 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया गठबंधन। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों पार्टियां पहली बार एक साथ आए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ भी नहीं रोक पाया पीएम मोदी का विजयी रथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने किया गठबंधन। बिहार का ये फॉर्मूला बीजेपी के विजय रथ को रोकने में हुआ कामयाब। लोकसभा चुनाव 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने किया गठबंधन। चुनाव के नतीजे गठबंधन के अनुकूल नहीं रहे। बीजेपी ज्यादा सीट से जीती। राज्य की 28 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी को मिली। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को हराने के लिए फिर हुआ गठबंधन। एसपी, आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया। तीनों के मिलने के बावजूद राज्य में बीजेपी को मिली बम्पर जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में पड़ोसी राज्य की तरह महागठबंधन का हुआ प्रयोग। झारखंड में भी महागठबंधन फैक्टर रहा सफल। बीजेपी की हुई हार। अब जरा बीजेपी के सामने एक नजर पटना में एकजुट विपक्ष की ताकत को भी जान लेते हैं।
अभी बीजेपी के पास लोकसभा में 301 जबकि राज्यसभा में 93 सांसद हैं। इसके साथ ही 16 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। पटना में बैठक में जुटी विपक्षी पार्टियों के पास कुल मिलाकर लोकसभा में 140 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 93 सदस्य। इसके साथ ही 11 राज्यों में वहां जुटे दलों की सरकारें हैं। हालांकि इस बैठक में ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सत्ता में काबिज पार्टियां शामिल नहीं हुई थीं। अब देखना यह है कि विपक्ष का ये अलायंस लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी लहर को रोक पाने में कामयाब होगा या फिर उन्हें पटखनी का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।